नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका समसामयिक वस्तुनिष्ठ का सेट नंबर 16। पीछे हम लोगों ने 15 तक तो कर ही लिया था। इसमें कुल 30 सेट थे जैसे कि आप सभी को पता है। तो आइए हम लोग आज का सेट लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, पहला आपका कर है निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए कौन सा है आपका शहद परीक्षण प्रयोगशाला। शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है आपका, नागालैंड हो जाएगी। अर्थात बोल सकते हैं दीमापुर भी नागालैंड में है। अगला देखिए, पूरी तरह बिजली से चलने वाले एकदम वीवीआई रखिएगा विमान का नाम है एलिस। ठीक है, एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है, तो ये अमेरिका का बनाया हुआ है जो पूरी तरह से आपका बिजली से चलने वाली वायुयान है। तो ये एलिस, या नाम भी याद रखिएगा एलिस, और किस देश की है, अमेरिका की। अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित प्रचंड नाम पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। इस हेलीकॉप्टर को किस कंपनी ने विकसित किया है, तो ये आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरल की जो है कंपनी ने आपका स्वदेशी निर्मित हेलीकॉप्टर। तो इसका नाम खास तौर से पूछा जा सकता है, तो उसका नाम भी याद रखेंगे आप लोग, और कंपनी किसने डेवलप किया है। तो यहाँ पर उसका नाम है प्रचंड, जो स्वदेशी आपका हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ठीक, ये पहला इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है और एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए है स्वीडन। स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो ये आपका उफ क्रिस्टर्सन जो है। अगला क्वेश्चन देखिए है मेंस वेलेंड योर अवार्ड 2022 के विजेता कौन है। वैसे तो आपको रोनाल्डो और मेसी को दिया जाता था, लेकिन इस बार जो है वेलेंड योर अवार्ड 2022 का दिया गया है वो करीम बेंजेमा का है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, करीम बेंजेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा है किस संगठन ने विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 20 से 22 एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सहयोगी रिपोर्ट को जारी किया है, तो ये जारी हुआ है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किस देश द्वारा तेजस नाम का घोड़ा उपहार में दिया गया है, तो तेजस घोड़ा उपहार में मिला है ये मंगोलिया से। क्लियर है। आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की साइबर सुरक्षा पर उच्च स्तरीय पैनल के अध्यक्ष कौन है, तो नवीन कुमार सिंह। सेबी से याद रखिएगा, सेबी में साइबर नवीन कुमार सिंह। नौवां है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहली पक्षी महोत्सव शुरू किया है, तो वह है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हुआ। अगला है कि किसने गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है, तो गेल इंडिया के चेयरमैन हो गए हैं आपके संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं आपका किस भारतवंशी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। किसने प्रतिनिधित्व किया है, तो इसमें आपका डॉक्टर विवेक मूर्ति हो जाएंगे। अगला है शतरंग चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है, सॉरी शतरंग है, शतरंग चक्रवात का नामकरण किया है थाईलैंड ने। ठीक है, अगला देखिए है कि भारत निर्वाचन आयोग में ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किस काम के लिए, तो मतदाता जागरूकता के लिए। कौन सा आयोग, तो भारत निर्वाचन आयोग करेगी, ये तो स्पष्ट है, और उसका नाम रखा गया है मतदाता जंक्शन। ठीक है, इस कार्यक्रम का नाम है मतदाता जंक्शन। अगला देखिए है किसने क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है, तो ये पश्चिम क्षेत्र है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। प्रतिवर्ष भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो कह रहा है कि किस राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, तो खेल महाकुंभ का आयोजन है वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड खेल महाकुंभ का आयोजन हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अक्सर चर्चा में रहने वाला अंबेडकर सर्किट में कौन सा एक स्थान शामिल नहीं है,
तो ये हो जाएगा भोपाल। बाकी महू, मुंबई और नागपुर ये सब अंबेडकर सर्किट के अंतर्गत है। अगला देखिए खबरों में रहा, पुल्लीकल्ली उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अभी देखिए ये पिछले सेट में भी हम लोगों ने पढ़ा था पुल्लीकुल्ली, ये कहाँ हो जाएगा, नाम से ही आपको लग रहा है कि ये साउथ का है, तो ये हो जाएगी आपका केरल। ठीक है, पुल्लीकल्ली उत्सव किस राज्य से रिलेट है, केरल का। अगला देखिए है कि DT 523 माह है, हाल ही में खबरों में रहा, यह किससे संबंधित है, तो ये आपका जंगी जहाज है, एक लड़ाकू जहाज बोल सकते हैं, जंगी जहाज। अगला देखिए T20 वर्ल्ड कप 2022 में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो सबसे युवा खिलाड़ी आपका आयान अफजल खान है। ठीक है, इसी के साथ ये सेट आगे देखिए, अब अगला सेट, ये सेट 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। अब हम लोग आते हैं सेट नंबर 17 पर। ठीक है, ये रहा आपका सेट नंबर 17। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसका है कि निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। अमृत सरोवर आएगा तो आपका उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया, तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल आपका पर्यावरण नहीं है, पर्यावास है, तो पर्यावरण का आपका पर्यावास है, पर्यावास दिवस कब मनाई जाती है, तो ये आपका 3 अक्टूबर को हो जाएगा। ठीक है, और यही अगर आपसे विश्व पर्यावरण पूछता है तो आपका 5 जून होती है। चलिए आगे देखते हैं, तो कह रहे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा जो है वो गांधी जी पे ले लिया गया है, इसका हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर। आगे देखिए कह रहा है कि FFC एशियन कप के 2027 संस्करण की मेजबानी के लिए दोनों देशों में से कौन अंतिम बोली लगाने के रूप में उभरे हैं, तो ये अंतिम रूप से कौन आपका आया है, तो भारत और सऊदी अरब। ठीक है, चलिए अगला है कि लिविंग प्लैनेट्स रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की गई है, यह आपका वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा WWF हो जाएगा। आगे देखिए है कि किस राज्य ने शहर के निवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा किया है, अर्थात कि कौन सा शुरू कर रहा है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आपका शुरू कर रहे हैं। अगला है कि किस राज्य ने अपनी पहल जीविका के तहत जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार में ही आपका जीविका कार्यक्रम का पहल है, ऐसे भी आपको पता होगा, तो ये आपका बिहार हो जाएगी, शराबबंदी भी है। तो आगे देखिए कर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में एक संयुक्त अभ्यास किया था, आपका गगन स्ट्राइक। नाम भी याद रखिएगा कि भारतीय सेना और वायुसेना अर्थात थल सेना और वायुसेना ने मिलकर आपका एक संयुक्त अभ्यास किया था, उस अभ्यास का नाम रखा गया था गगन स्ट्राइक। तो गगन स्ट्राइक का पूछ रहा है आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपका पंजाब हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में वार्षिक उत्सव जो है श्री मनोत्सवम का आयोजन किया जाएगा, ये आपका आयोजन आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, श्री मनोत्सवम। आगे देखिए कह रहा है कि किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 2022 का एनी एनॉक्स को मिला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार याद रखेंगे एनी एनॉक्स। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि किसे वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं VBI हैं, याद रखिएगा, आपका हड्डा याद रखेंगे, माधव हड्डा। ठीक है, अगला देखिए किस वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अभी अभी हम लोगों ने देखा है भाई, ये कौन है आपके, माधव हड्डा। तो ये संस्करण याद रखना है, कभी कभी संस्करण भी पूछ देता है, तो 32वां संस्करण जो है वो 2022 वाला इंडिकेट करेगा आपका, जो मिला है माधव हड्डा को। आगे देखिए कर रहा है कि 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है, ये आपका अजमेर और राजस्थान का जो है क्षेत्र। ठीक है, अगला देखिए किस राज्य में वथुकामा उत्सव की शुरुआत हुई है, इसका आंसर याद रखिएगा तेलंगाना, VBI के तौर पर रखिएगा, वथुकामा उत्सव
तेलंगाना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है? तो ये आपका विप्रो है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि कौन सा देश 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो याद रखिएगा ये कौन सा संस्करण है? 15वां, और इसकी मेजबानी कर रहा है आपका दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार। तो एक तो ऐसे याद रखिएगा नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार ने स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल्स, आपका नाम याद रखना है कौन सा है? तो दो नाम याद रखेंगे, आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण। ठीक है, निस्तार और निपुण जो है इसको कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका विशाखापत्तनम से। अगला है किसने पुरुषों के 100 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड नाम याद रखेंगे आपका अमलान बोर्गोहेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनका टाइमिंग कितना है? 10.25 सेकंड में बनाया है रिकॉर्ड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर, इसके लेखक कौन है? तो ये आपके कप्तान योगेंद्र सिंह जाधव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट आपका भगत सिंह का नाम पे हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेट पर। अब आता है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 18 है। तो 18 के आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहले कह रहे निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो यूरेनियम पाया गया है आपका वो राजस्थान का। ठीक है, यूरेनियम पूछेगा तो आपका राजस्थान हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ये आपका गया है ख्याति रोहित शर्मा के हाथों। ठीक है, याद रखिएगा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर के तौर पर रोहित शर्मा। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस अभिनेत्री ने तमिल फिल्म आपका सुराराई पोटू के लिए किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार दिया गया है? ये मिला है आपका अर्पणा बालमुरली को। अगला देखिए नए लेखा महानियंत्रक आपका कैग किसे नियुक्त किया गया है? अर्थात लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है पूछ रहा है आपका। तो याद रखेंगे आपका भारती दास हैं। ठीक है, अगला देखिए करें कि महिला इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात ये आईपीएल का महिला संस्करण किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका 2023 से आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने दिल्ली मॉडल स्कूल योजना पर आधारित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल योजना की उद्घाटन किया है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है बिहार की फल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबी रबर बांध, इसका नाम याद रखिएगा गयाजी बांध। ठीक है, गयाजी बांध का उद्घाटन किया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपका कुल 411 मीटर लंबा पुल है। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम इसलिए फेमस है कि भारत का ये जो है सबसे लंबा रबर बांध है। अब रबर बांध इसका नाम याद रखेंगे क्या है आपका गयाजी बांध। ठीक है, गयाजी बांध 411 मीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सतत तटीय प्रबंधन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा कौन सा है? सतत तटीय प्रबंधन। ठीक है, सतत तटीय प्रबंधन का आपका राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था वो भुवनेश्वर में। अगला देखिए नेक्स्ट है आपका 9 नंबर की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? वीवीआई के तौर पर रखिएगा, ये आपका किया गया है मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि किसे FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर हॉकी में आपका है। ठीक है, फेडरेशन ये हॉकी का जो है इसमें हॉकी में सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर किसे चुना गया है? ये मिला है आपका PR श्रीजेश को मिला गया है आपका बेस्ट गोलकीपर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है? तो भारत का नाम याद रखेंगे।
अगला है वही निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला कर रहा है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शक योजना युवा 2.0 की शुरुआत की है, सही है आपका। इसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, यही आपका गलत हो जाएगा। अगला है नेशनल बुक ट्रस्ट इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है, ठीक है। देखिए आपका नेशनल बुक ट्रस्ट जो है इसको क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के पहले संस्करण की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी, ये सब सही है। अगला देखिए है देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था नैनो खाद तो किसने शुरुआत किया है, और इसके बाद आपका आ गया है देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अगला है किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। हमर बेटी हमर मान ये छत्तीसगढ़ का बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाई गई अभियान है। अगला देखिए कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसे एशिया पाम ऑयल एलायंस का पहला अध्यक्ष चुना गया है। ये हैं आपके अतुल चतुर्वेदी। अगला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 21 सितंबर को, ठीक है। शांति दिवस सितंबर 21। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका कि किस राज्य ने बोरजोरी और हाजोंग झील में जैव विविधता विरासत स्थल स्थापित करने की घोषणा किया है। यह है आपका असम। अगला है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर क्या है सर्किल्स लॉन्च किया है। तो सर्किल्स आपका ट्विटर द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको वीवीआई के तौर पर रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है। सर्किल्स किसने लॉन्च किया है आपका ट्विटर ने। अगला है बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये आपके सौरभ गांगुली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये आपको बरबरा मेटकॉफ को दी गई। आइए बढ़ते हैं अगले सेट पर, हम लोग सेट नंबर 19 देखते हैं। 19 का ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है आपका आईएनएस तरकस ने लाल सागर में कह रहा है कि किस देश की नौसेना के जहाज जो है आपका कौन सा अल्पमाज PC-411 और निमेर PC-411 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक तो इसका नाम पता चल जाएगा किस देश का है आपका निमेर, और एक अल्माज, ठीक है। निमेर और अल्माज नाम से लग रहा होगा कुछ, ये आपका इधर जाएगा सूडान, ठीक है। सूडान का हो जाएगा। तो सूडान के आपके नौसेना जहाजी है जो अल्माज और निमेर है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। करें दुनिया की सबसे बड़ी दो पहिया निर्माता कंपनी कौन सा है आपका हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ये हैं आपके रामाचरण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, ये दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी है वर्ल्ड का, ये है आपका हीरो। अगला देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में भारतीय महिला भारोत्तोलन खिलाड़ी मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। तो भाई ये आपका स्वर्ण पदक जीती थी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है आपका नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो ये आपका गुजरात हो जाएगी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो गरीबी उन्मूलन जो है वो आपका 17 अक्टूबर हो जाएगी। क्लियर है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि दूसरा भारत जापान 2+2 मंत्री परिषदीय संवाद निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है। तो जापान के साथ हुआ है आपका 2+2 वार्तालाप। इसमें आपका किस राज्य में पूछा है। तो ये आपका जापान में ही चला जाएगा, टोक्यो। अगला देखिए है कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक 2022 में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह किस देश में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा ये पूछ रहा है आपका डायमंड लीग जो है आपका किस देश द्वारा आयोजित की जाती है। तो ये आपका स्विट्जरलैंड में, और इसमें आपका नीरज चोपड़ा ने आपका
स्वर्ण पदक या बोल सकते हैं इस खिताब को जीता है, खिताब को इसने अपने नाम किया है। अगला देखिए कह रहा है कि आपका खबरों में रहा कौन सा है, मुईफा। मुईफा जो है वो क्या है, मुईफा एक प्रकार की टाइफून है, चक्रवात है आपका, तो ये आपका मुईफा नाम याद रखिएगा, टाइफून। आइए देखते हैं अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा या असेंबली का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी नई दिल्ली में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है आपका कि गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। याद रखिएगा कौन सा पोर्टल है, गति शक्ति। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है आपका गुजरात ने। अगला देखिए कह रहा है कि हर स्टार्ट, ठीक है, ये हर स्टार्ट है, हिज हर वाला है आपका। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, तो ये बनाया है आपका गुजरात यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। अगला देखिए है किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो उपचुनाव आयुक्त जो है आपके अजय भादु हैं, ठीक है, याद रखिएगा उपचुनाव आयुक्त कौन है आपके, अजय भादु हैं, अजय भादु। अगला है चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ। मेघ चक्र किससे संबंधित है, तो मेघ चक्र जो है वो आपका बाल यौन शोषण के संबंधित ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है मेघ चक्र। अगला है कि आपका किसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अर्थात आईसीएमआर के महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये हैं आपके डॉक्टर राजीव बहल। नेक्स्ट आपका कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो हॉकी इंडिया जो है अर्थात हॉकी इंडिया के रूप में अध्यक्ष हैं आपके दिलीप तिर्की, याद रखिएगा नाम दिलीप तिर्की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कह रहा है कि कौन नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर, ठीक है, ये याद रखिएगा पैरा स्विमर बन गए हैं, तो ये हैं आपको सत्येंद्र सिंह लोहिया। अगला है आपका भारत ने सोफिया बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पहली चीज़ कि आपका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया, तो बुल्गारिया के सोफिया में, जिसमें कि भारत ने पूछ रहा है कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसमें कुल 16 पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऋण योजना चलाया है, आपका महिला निधि। महिला निधि एक प्रकार का सामाजिक और महिलाओं के विकास के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए चलाया गया है, जिसका नाम है महिला निधि। महिला निधि जो है वो आपका राजस्थान में प्रारंभ की गई है। अगला है कि आपका छठा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये पूछ रहा था आपका छठा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आपका वियतनाम में हुआ था एशिया शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है कि द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका बॉब डीलन द्वारा लिखी गई पुस्तक है आपका द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले सेट पर। ये वीडियो का आपका अंतिम सेट होगा, फिर अगला सेट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। चलिए इसमें आपका जो है क्वेश्चन कर रहा है, इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये हो जाएगा आपका उपभोक्ता जागरूकता द्वारा चालू किया गया है आपका, जिसका नाम रखा गया है जागृति, ठीक है, आपका हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आइए कह रहा है कि लोगों के बीच वेदों के ज्ञान के प्रसार करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये हुआ है आपका उड़ीसा में पुरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क आपका स्थापित होने जा रहा है, और वो कहाँ होने जा रहा है आपका हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में। अगला देखिए कर है अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है, तो याद रखिएगा अंडर-23 का है, इसमें विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहला जो है ग्रीको रोमन पदक जीता है,
और वो ख्याति प्राप्त किया है आपका साजन भनवाल ने। ठीक है, तो एक नाम यहाँ से याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह से पूछते हैं कि ये खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है, तो ये कुश्ती से हो जाएगी। ठीक है, साजन भनवाला कुश्ती से हो जाएगा। आगे चलिए, कह रहा है कि किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। ठीक है, तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला है हैदराबाद को। अगला है कौन सा राज्य छठा, ये जो छठा है, छठा योजना शुरू करेगा जिसका उद्देश्य क्या है, भूजल संसाधनों को रिचार्ज करना और जल स्तर में सुधार करने हैं। तो ये चालू किया गया है और ये है उड़ीसा सरकार द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, कर रहा है खबरों में रहा। ठीक है, खबरों में रहा, पैक्सजेन टैबलेट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है, कोविड-19 के लिए ये जो है पैक्सजेन जो चला। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ नाम याद रखिएगा भाई, ये पूछा जा सकता है। पैक्सजेन टैबलेट जो है ये आपका कोविड-19 ठीक करने के लिए यूज किया गया। अगला देखिए है कि समान नागरिक संहिता पर रंजना प्रकाश देसाई समिति का गठन किस राज्य द्वारा किया गया है, तो ये आपका उत्तराखंड सरकार द्वारा है। आइए अगला देखते हैं, कर रहा है आपका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है वीवीआई के तौर पे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ भी दिया गया है एग्जामों में, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आपका प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, अगला है किसे FIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है, तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। तो ये हो जाएगा आपका मुमताज खान को दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए है किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है, ये आपका इंडिया लीजेंड्स ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा आपका रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जो है ये आपका इंडिया लीजेंड्स ने जीता। अगला है प्रतिवर्ष भारत में अंत्योदय दिवस। ठीक है, अंत्योदय दिवस कब मनाई जाती है, तो अंत्योदय दिवस आपका 25 सितंबर हो जाएगी। अगला है जानी मानी शख्सियत कौन सी है, आपका हेनरी मेंटल का निधन हो गया, वे क्या थी। हेनरी मेंटल किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो एक तरह की ये आपकी लेखिका थी हेनरी मेंटल। अगला देखिए है कौन सा देश तो वर्ष 2023 में पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा आपका, तो ये पहली है, पहली बार उसको दिया जा रहा है और वो देश है आपका भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर का है कि चर्चा में रहा कौन सा हेमकोश। हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है, तो हेमकोश आपको आ जाएगा असमिया का। ठीक है, ये एक असमिया शब्द है हेमकोश। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है, तो ये डॉक्टर आशुतोष राराविकर द्वारा रचित है आपका इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस शहर में भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया, तो यहाँ पर आपका नया अनावरण हुआ है वो आपका कोची में हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो ये तीसरा स्थान है आपका भारत का मत्स्य उत्पादन में। ठीक है, आइए देखते हैं वर्ल्ड ग्रीन सिटी का, और अगर बात कर लेते हैं जैसे पहले कि इसमें मत्स्य उत्पादन में भारत का तो तीसरा स्थान हो गया। ठीक है, लेकिन पहले और दूसरे स्थान पर कौन सा रहा, तो प्रथम स्थान पे आपका है चीन और दूसरे स्थान पर है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, प्रथम स्थान पे चीन और दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया जो है वो आपका रहा। ठीक है, और तीसरे स्थान पे आपका भारत है। अगला है कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी की सम्मान पाने वाला एकमात्र भारतीय शहर का नाम कौन सा है, तो अभी अभी हम लोगों ने पिछले सेट में देखा था ये आपका किसको सम्मान दिया गया है। चलिए इसका कमेंट करके आपको बताना है, चूंकि हम लोगों ने पीछे इसको पढ़ा है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं इसका आंसर कि वैश्विक भूख
सूचकांक 2022 में सबसे निचले रैंक पर कौन सा देश रहा है, तो ये सबसे आपका यमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका कमेंट करके 19 का बताना है आपका कौन सा आंसर होगा, ए, बी और सी। ठीक है, डी जो भी हो आप कमेंट करके बताइएगा। वर्ल्ड ग्रीन सिटी का सम्मान पाने वाला एकमात्र भारतीय शहर, पीछे हमने बताया है अभी ग्रीन सिटी का आपका अवार्ड किसे दिया गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हम लोग लेकर आएंगे अगले वीडियो में सेट 21 से एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको 300 सेट आपका अब लास्ट कर दें। और आते हैं अब लेकर आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा आपका। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद,